नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकर्षक और आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इजराइल और ईरान वॉर के बारे में। अब दोस्तों, ये कोई ऐसी छोटी मोटी खबर तो है नहीं, ये बहुत ही पुरानी एक कहानी है और अब ये तेज हो चुकी है। अब इसे ना आप एक शतरंज के खेल जैसा समझिए। पर शतरंज के खेल में क्या होता है कि वहां पर मोहरे लड़ते हैं ना, यहाँ पर मिसाइलें लड़ रही हैं। ये बहुत ही पहले से एक शैडो वॉर चल रही थी, यानी कि एक छुपा हुआ संघर्ष। यानी कि अब आप समझिए कि इजराइल जो है वो सीरिया में ईरानी ठिकानों पर हमले करता था, कभी कभी ईरान में भी हमले करवा देता था। और ईरान जो है वो अपने प्रॉक्सी टेरर ग्रुप्स यानी कि हमास और हिजबुल्ला के जरिए इजराइल में हमला करवाता था। 13 जून 2025 की सुबह को इजराइल ने ईरान के खिलाफ अपना ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया। अब ये कोई ऐसा छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था, बल्कि ये बहुत ही बड़ा हवाई हमला था जो कि ईरान के ऊपर होने वाला था। अब इजराइल ने अपने कई सारे लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करके ईरान के 100 से भी ज्यादा ठिकानों पर बम गिराए। अब यहाँ पर इजराइल का निशाना कौन था, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। दरअसल इजराइल जो है वो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज और उनसे जुड़े लोगों को खत्म करना चाहता था। अब इजराइल ने इन फैसिलिटीज के साथ साथ कई सैन्य अड्डों और हवाई अड्डों को भी अपना निशाना बनाया, यहाँ तक कि रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय को भी उसने अपना निशाना बनाया। उसने कई प्रमुख कमांडरों और वैज्ञानिकों पर भी हमला किया है। अब ये जो देखा जाए ना, तो ये इजराइल का ईरान पर सीधा वार है। अब जाहिर सी बात है कि ईरान तो चुप बैठने से रहा, तो उसने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी 14 जून से। अब 14 जून को उसने कई सारे मिसाइल और ड्रोन इजराइल पर दाग दिए। 15 जून को भी सेम यही हुआ, ईरान ने इजराइल पर अपने मिसाइल्स और ड्रोन दागे। मतलब बहुत सारे मिसाइल्स जो हैं इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद कर इजराइल के सीधा अंदर जा गिरे। ईरान ने 16 जून को एक बहुत ही बड़ा अटैक किया, जिसमें 370 से भी ज्यादा मिसाइल्स और ड्रोन्स इजराइल के खिलाफ दागे गए। अब 17 जून को यह दावा कर रहा है इजराइल कि उसने 70 से भी ज्यादा एयर डिफेंस मिसाइल बैटरीज जो हैं ईरान की, उन्हें नष्ट कर दिया है। अब 18 तारीख को यह बात हुई कि इजराइल ने तेहरान और तेहरान के अंदर हमला कर दिया। इसी के साथ ही इजराइल उन जगहों को निशाना बना रहा है जहां पर मिसाइल प्रोडक्शन हो रहे हैं। 19 जून को ईरान ने सबसे बड़ा हमला किया। अब उसने 45 बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो इजराइल के खिलाफ दाग दी। उनमें से एक मिसाइल बेशेरबा के सरोका अस्पताल पर गिरी। दूसरी मिसाइलें जो हैं वो तेल अवीव, रामत गन और होलोन में गिरी। इससे बहुत सारी इमारतें नष्ट हो गई, वहां पर बहुत सारे लोग घायल हो गए। ये जो मिसाइलें थी ये ईरान की सबसे एडवांस मिसाइलें थी। अब इसके बाद मामला और भी गंभीर हो गया, क्योंकि 21 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में इस लड़ाई में कूद पड़े। अब ये ट्रंप ने या फिर अमेरिका ने कोई छोटी मोटी मदद नहीं कर दी। उसने अपने 7 B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स तैनात किए। ये जो विमान है ये चमगादड़ जैसे पंखों वाले होते हैं। ये दुनिया के सबसे एडवांस विमानों में से एक हैं। अब इनकी मदद से जो है अमेरिका ने ईरान पर बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिराए। ये जो बॉम्ब्स हैं ये जमीन में कई 100 फीट नीचे जाकर ब्लास्ट होते हैं। अब कई एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ईरान ने जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज बनाई थी वो अब पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। ये एक बहुत ही सीक्रेट मिशन था और इस मिशन का नाम ऑपरेशन मिडनाइट हैमर रखा गया था। ये जो B-2 विमान है ये सीधा अमेरिका से उड़ान भरकर आए थे। इसमें अमेरिका ने जो है वो कैमोफ्लाज की रणनीति अपनाई थी। अमेरिका ने अपने डिकॉय प्लेन्स दूसरी दिशा में भेजे, जिससे ईरान का जो एयर डिफेंस है वो धोखा खा जाए। और इसी के साथ ही B-2 बॉम्बर जो है ईरान के एयर स्पेस में एंट्री ले लेता है। और इसके बाद B-2 बॉम्बर्स ने अपने बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिरा दिए। ये जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स होते हैं ये 30,000 पाउंड्स के हैं। इन्हें इसीलिए डिज़ाइन किया जाता है ताकि ये गहरे से गहरे जो बंकर्स बने होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर सके। उन्होंने ईरान के ऐसे सबसे हेविली प्रोटेक्टेड जगहों पर 14 बम गिराए। अब इस हमलों के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने ये घोषणा की कि उन्होंने ईरान के परमाणु संवर्धन सुविधाओं को नष्ट कर दिया है। और तो और ये भी चेतावनी दी कि ईरान सामने से सरेंडर कर दे, नहीं तो बहुत हमले हो सकते हैं। दुनिया में ये MOP यानी कि मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बमों का ये पहला ऑपरेशनल उपयोग था।
अभी यहाँ पर अमेरिकी इतिहास में B-2 स्पिरिट बॉम्बर का भी ये पहला ऑपरेशनल उपयोग था। अब पेंटागन का ये कहना है कि उन तीनों ही जगह पर अत्यंत गंभीर क्षति हुई है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ये कह रहा है कि ये इंटरनेशनल रूल्स का उल्लंघन है। ईरान के पड़ोसी देश जो हैं वो बहुत सारे देशों को तेल सप्लाई करते हैं, यानी कि अगर ईरान ने उस रूट को डिसरप्ट कर दिया तो वो इंटरनेशनल बिजनेस में मंदी ला सकता है, जिससे कि बहुत सारे जो देश हैं वो अमेरिका और इजराइल पर प्रेशर बना सकते हैं। अब मुझे तो ये लग रहा है कि दूसरी फेज की जो लड़ाई है वो ऑयल रूट्स को लेकर होगी, लेकिन इजराइल इतना चिंतित क्यों है और अमेरिका इसमें शामिल क्यों हो गया? ये सब ना गहरे डर से प्रेरित है। दरअसल इजराइल ये मानता है कि अगर ईरान के पास परमाणु बम आ गए तो वो उसकी प्रॉक्सीज यानी कि हमास और हिजबुल्ला के पास पहुंच जाएंगे। वो उनके जरिए इजराइल पर हमला करेंगे, जिससे इजराइल बिल्कुल नहीं होने दे सकता। अब इजराइल ये मानता है कि ईरान एक थियोलॉजिकल स्टेट है। वो ये चाहता है कि यहूदियों को पूरे देश से खत्म कर दिया जाए। अमेरिका का B-2 और बंकर बस्टर बॉम्ब्स के साथ इस युद्ध में आना बहुत ही गंभीर विषय को साझा करता है। और तो और ईरान की जो परमाणु महत्वाकांक्षा है उसे खत्म करने के लिए वो अपने सबसे स्पेशल उपकरणों का इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ईरानी शासन ने इजराइल के विनाश का आह्वान कई बार किया है। ये इजराइल के लिए सिर्फ और सिर्फ बातें नहीं हैं, बल्कि है एक खतरनाक रियलिटी। अमेरिका और इजराइल ईरान को ऑक्टोपस का सिर मानते हैं। हमास, हिजबुल्ला और हाउथी जैसे टेरर ग्रुप्स जो हैं वो इनके टेंटिकल्स हैं। गाजा में जो हमास है उन्हें ईरान फंड करता है, उन्हें हथियार देता है। इजराइल को ये डर है कि हमास जो है वो रॉकेट लॉन्च करना जारी रख सकता है और तो और सीमा पार से घुसपैठ भी कर सकता है। इसीलिए इजराइल ये चाहता है कि ईरान का जो सपोर्ट हमास को मिल रहा है वो उसे काट दे। इसी तरह लेबनान में हिजबुल्ला को ईरान का सपोर्ट है और ये ईरान का सबसे शक्तिशाली प्रॉक्सी है जो कि इजराइल के उत्तरी सीमा पर है। अब देखा जाए तो ईरान ने जो है रॉकेट्स और मिसाइल का बड़ा स्टॉक इन्हें दे दिया है। इजराइल को ये डर है कि इस लड़ाई में हिजबुल्ला जो है वो उनके शहरों पर विनाशकारी हमले कर सकता है। इसीलिए इजराइल ने इनके कई सारे कमांडरों को निशाना बनाया है, जिससे इस खतरे को कमजोर किया जा सके। इसी तरह यमन में हाउथी जो है वो ईरान के प्रॉक्सी हैं। अब भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद वो इजराइल पर ड्रोन्स और मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता रखते हैं। इसी के साथ ही उनका जो कंट्रोल है वो रेड सी पर भी है, तो वो इंटरनेशनल बिजनेस को बाधित कर सकते हैं। इजराइल को ये डर है कि ये हमारे वैश्विक व्यापार को पंगु बना सकते हैं। इसी के साथ ही ये व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष पैदा कर सकते हैं, ताकि ईरान के जो समूह है जिन्हें वो फंड्स देता था, जिन्हें वो हथियार सप्लाई करता था और जिन्हें वो निर्देशित करता था, उन्हें खत्म कर दिया जा सके, जो कि इजराइल के ऊपर खतरा बन रहे थे। ये एक बहुत ही खतरनाक खेल है दोस्तों, और पूरी दुनिया इसे सांस रोक कर देख रही है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवा दिया है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये जो तीनों देश हैं, इजराइल, ईरान और अमेरिका, इन तीनों को एक दूसरे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अब आप लोग देख ही रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है। अब मुझे ये लग रहा है कि ये जो लड़ाई है ये फेज 2 में जा चुकी है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।